सो नाउ आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, प्रोग्राम कल तक अपन ने काफी सारी चीजों पे डिस्कस किया था। आज अपन वेरिएबल्स पे काम करेंगे। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं, किस तरीके से काम होता है ना, ऑल दोस्त थिंग्स। तो कंट्रोल एन मैंने किया, यहाँ पर न्यू फाइल बनाई। सबसे पहले पब्लिक क्लास और नाम दे दिया फॉर एग्जांपल सम। क्या नाम दे दिया? ऑल ओके। फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ऑल ओके परफेक्ट। अभी यहाँ पर आया मैं, क्या करना है, वेरिएबल्स लेना है। वेरिएबल्स अपन सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेते हैं। तो स्ट्रिंग अपन को डेटा टाइप पहले लिखना पड़ता है, फिर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। ये है सिंटेक्स, है ना। तो सिंटेक्स को फॉलो करना, सबसे पहले डेटा टाइप का नाम और फिर वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हो, ठीक है। नेम नाम का बना लिया, एक्स नाम का बना लिया, जो आपको अच्छा लगे बना सकते हो। मैंने रूल बताए थे कि भैया स्पेस नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो वो सभी जितने भी नाम वाला काम हो, चाहे क्लास का नाम हो, वेरिएबल का नाम हो, मेथड का नाम हो, सब में वही रूल चलेंगे, ठीक है। मैंने बना दिया स्ट्रिंग नेम बराबर और लिख दिया विजय दीनानाथ चौहान। विजय दीनानाथ चौहान, ऑल ओके। अपन ने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। कल मैंने आपको सिखाया था कि आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो डबल कोट के अंदर आप मैसेज लिखते हो, ऐसे लिखा था। तो अपन ने क्या किया, हेलो यहां पर लिख दिया। हेलो लिखने के बाद अब मुझे नेम की वैल्यू प्रिंट करना है। यदि मैं यहां पर नेम लिखूं तो आंसर में आएगा, रिजल्ट में आएगा, डिस्प्ले में आएगा, आउटपुट में आएगा हेलो NAME नेम। नेम की वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने डबल कोट के अंदर उसको लिख रखा है। तो अपन को कभी भी किसी भी वेरिएबल का नाम डबल कोट के अंदर नहीं लिखना है। समझ में आया? इसको अपन डबल कोट के बाहर लिखेंगे, ठीक है। कहां पर लिखेंगे? डबल कोट के बाहर। लेकिन हेलो आपने डबल कोट में लिखा और नेम आपने ऐसा लिखा तो ये एरर दे देगा। इन दोनों को हमें साथ में दिखाना है। तो स्ट्रिंग के बाद या डबल कोट के बाद, मैसेज के बाद कोई भी वेरिएबल को आप साथ में दिखाना चाहते हैं तो बीच में आपको प्लस लगाना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस क्या करता है, इनको कॉन्केटिनेट कर देता है, चिपका देता है, चिपकाने का काम करता है। सो मैं अभी सम नाम को क्या कर रहा हूं, सेव किया मैंने किस नाम से, सम डॉट। अभी किस डी ड्राइव में था ना अपना, तो अपन पहले डी ड्राइव को ओपन कर लेते हैं। डी ड्राइव अपन ने ओपन किया और क्या नाम से था पेज, नाइट बैच, गुड, नाइट बैच ओपन किया, परफेक्ट। और सम डॉट जावा के नाम से हमें सेव करना है, ऑल फाइल्स और सेव, ऑल ओके परफेक्ट, ठीक है। आते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया मैंने। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद क्या करना है अपन को, अजी डी ड्राइव में जाना है, cd नाइट बैच जावा सी, क्या लिखना है, डॉट जावा। कंपाइल किया, नई फाइल बन जाएगी, फिर जावा और सम, एंटर किया, आंसर विल बी हेलो विजय दीनानाथ चौहान। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है सभी को? तो हेलो विजय दीनानाथ चौहान ऐसा आपको विजिबल हो गया। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? परफेक्ट, ऑल ओके। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैंने क्या करा, अभी ध्यान से देख लो, बाद में लिख लेना इकट्ठा। फिर मैंने एक और लिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिया एक्स बराबर और इसमें लिख दिया मैंने इन्फोवियन टेक्नोलॉजीज, ऑल ओके परफेक्ट। और अभी अपन ने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और मैंने क्या कहा, डबल कोट में हेलो प्लस नेम। इसका मतलब क्या है, हेलो प्लस नेम का मतलब क्या है, नहीं ऊपर वाला नहीं, हेलो विजय दीनानाथ चौहान, इसका मतलब ऐसे दिखेगा अपने को। अब हेलो विजय दीनानाथ चौहान के बाद प्लस लगाया मैंने फिर से, यानी कि इसके आगे हम और कुछ भी लिखना चाहते हैं, फिर प्लस लगाया। डबल कोट के अंदर अपन ने आई एम लर्निंग जावा 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 फ्रॉम प्लस नॉट। किस किस को कंफ्यूजन है इसमें? क्या लिखा अपन ने, हेलो प्लस नेम, इतना तो क्लियर है।
यानी कि हेलो विजय दीनानाथ चौहान। अब इसके आगे सर मुझे और कुछ भी जोड़ना है तो क्या करना है, फिर से प्लस लगा देना है। तो प्लस आई एम लर्निंग जावा, फिर से प्लस एक्स मतलब इन्फोबियन टेक्नोलॉजीज। अंडरस्टूड और नॉट? अपन ने क्या करा, अगेन सेव किया, यहां पर आया मैं, कंपाइल किया और रन कर दिया जावा सम। आंसर विल बी हेलो विजय दीनानाथ चौहान, आई एम लर्निंग जावा फ्रॉम इन्फोबियन टेक्नोलॉजीज। अंडरस्टूड और नॉट? आगे बढ़ता हूं यहीं पे। फिर मैंने कुछ और वेरिएबल लिए, एक लिया इंट ए, एक लिया इंट बी, एक लिया इंट सी। कितने वेरिएबल बनाए अपन ने, किस किस टाइप के, तीनों ही इंट टाइप के लिखे हैं नीचे, है ना। ओके, तो जब आपको एक ही टाइप के मल्टीपल वेरिएबल बनाने हैं तो आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। में आया कि नहीं आया? इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे अपन ने 3 वेरिएबल्स यहां पर ले लिए। अगला पार्ट, ए की वैल्यू रख दी मैंने, ए की वैल्यू रख दी, वंशिता भी लिखो मत, 1 2 3। फिर बी की वैल्यू रख दी मैंने फॉर एग्जांपल 10, और सी की वैल्यू रख दी है ए प्लस बी। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है यानी कि ए, देखो हमेशा जो इक्वल लगाते हैं वो राइट से लेफ्ट में असाइनमेंट करता है, यानी कि 1 2 3 काय में स्टोर होगा, ए में स्टोर होगा, ठीक है। 10 काय में स्टोर होगा, बी में स्टोर होगा। फिर ए की वैल्यू यानी कि 1 2 3 प्लस 10 क्या हुआ, 133। 133 काय में स्टोर होगा, यानी कि पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद सी में वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। आगे बढ़ा मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैंने सी नॉर्मली प्रिंट कर दिया, तरीका नंबर 1। दूसरा मैंने एक और प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे क्या कर दिया, एडिशन रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस सी। ये डबल कोड में है, ये डबल कोड्स में है, मतलब क्या है, नॉर्मल मैसेज है, और मैसेज के बाद हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी है वेरिएबल की, तो वापस से क्या लगाया, प्लस और सी। समझ में आया कि नहीं आया? किसी की भी नहीं 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 नहीं, पहले तो ये प्रिंट होगा, आप जैसे लिखते हो प्रिंट वैसे होता है। आपने पहले यहाँ पर हेलो लिखा तो पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर आपने नेम लिखा तो नेम की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर आपने ये लिखा तो ये प्रिंट होगा, फिर एक्स की वैल्यू तो एक्स। समझ में आया है ना? तो इस तरीके से वर्क करता। तो इसी प्रकार से आपने पहले क्या लिखा, ये लिखा, उसके बाद प्लस सी किया, यानी कि ये प्रिंट करो, और उसके बाद सी की वैल्यू जो भी हो वो प्रिंट करो। नहीं लिखा, बाहर लिखा है, सेव किया, आगे आया मैं, कंपाइल किया मैंने और इसको रन कर दिया। आंसर विल बी एडिशन रिजल्ट इक्वल टू 130। लेकिन मैं कुछ और चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको आउटपुट कुछ ऐसा मिले, 1 2 3 प्लस का सिंबल 10 इक्वल का सिंबल 133, ऐसा अपन डिस्प्ले कराना चाहते हैं। यानी कि ए की वैल्यू दिखाओ, फिर प्लस का सिंबल दिखाओ, फिर बी की वैल्यू दिखाओ, फिर इक्वल का सिंबल दिखाओ, फिर सी की वैल्यू दिखाओ, है ना। कैसे लिखेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इतना तो क्लियर है सभी को। सबसे पहले काय की वैल्यू प्रिंट, ए की वैल्यू, प्लस लगाया। अब ये प्लस सिंबल नहीं है, ये प्लस हमारा ऑपरेटर है, जैसे अपन ने ऊपर लिखा था, तो प्लस, फिर डबल कोट्स के अंदर प्लस। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू दिखाना है, फिर प्लस का सिंबल दिखाना है, मैसेज की तरह ठीक करेगा, फिर प्लस, फिर बी की वैल्यू दिखाना है, फिर प्लस, फिर डबल कोट में इक्वल का सिंबल दिखाना है, फिर प्लस सी की वैल्यू दिखाना है। आप आगे आ जाओ ना, आगे पीछे ऐसा कर लिया करो, हाइट इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 2 3 प्लस का सिंबल आएगा इसके साथ 10, फिर इक्वल का सिंबल और 133। ओके, सेव किया, अगेन यहाँ पर आया सम डॉट जावा, कंपाइल करने के बाद रन किया, आंसर देख रहे हो 123 प्लस का सिंबल 10 इक्वल का सिंबल 133। अंडरस्टूड और नॉट? देखो ए की वैल्यू क्या हुई, 1 2 3। अब मुझे प्लस का सिंबल दिखाना है, तो प्लस के साथ डबल कोट में अपन को सिंबल दिखाना है, दिखा दिया अपन ने। फिर बी की वैल्यू दिखा तो फिर प्लस लगाओ,
बी की वैल्यू दिखाओ। फिर अब डबल कोट में इक्वल दिखाना तो प्लस लगा के डबल कोट के अंदर फिर अपन ने इक्वल दिखाया। तो ये बी में अपन ने x में प्लस के लगा कर a की पास देखो 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 अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि हेलो, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू तो प्लस लगा के वेरिएबल की वैल्यू, फिर मुझे फिर मैसेज देना तो फिर प्लस लगा के फिर वेरिएबल की वैल्यू मैसेज दिया, फिर प्लस उसकी वैल्यू दिखाना अपन को तो फिर प्लस लगाया और वेरिएबल की वैल्यू। ऐसे ही अपन ने यहाँ पे किया ए की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू, फिर मुझे मैसेज दिखाना तो मैसेज डबल कोट में आएगा तो प्लस के बाद मैंने मैसेज दिखाया, प्लस को अपन मैसेज मान लो। फिर बी की वैल्यू दिखाने तो फिर प्लस लगाया अपन ने, बी की वैल्यू दिखा दो। फिर सी इक्वल का सिंबल दिखाना मैसेज दिखाना तो फिर प्लस लगा के फिर इक्वल का सिंबल लगाया, फिर सी की वैल्यू दिखाना तो फिर प्लस लगा के फिर सी की वैल्यू दिखाया। आया भी समझ के नहीं चलेगा? नोट डाउन कर लो इसको स्टार्टिंग से। प्रैक्टिकल करना है रेगुलर बेसिस में, यदि प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो दिक्कत बन जाएगी। नेक्स्ट पर बढ़ेंगे अपन। सभी को क्लियर हो रहा ना सब अच्छी से? ओके ऑल ओके परफेक्ट। नेक्स्ट इज, तो अभी अपना 2 दिन से प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, इसके बाद इसके पहले अपन ने जो 4-5 दिन सारी चीजें लर्न की हैं उन सब में अपन ने पूरा बेसिक तैयार किया था कि अपन क्यों बना रहे हैं प्रोग्राम, क्लास क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, उसकी जावा की फीचर्स वगैरह हिस्ट्री वगैरह सब चीजें अपन ने डीपली तैयार की थी। अभी अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, बढ़े आगे। नया प्रोग्राम लिख लो फटाफट। हेल्थ इशू। मुस्कान कौन है? मुस्कान श्रद्धा अक्षय प्राची वंशिता नैन्सी लोग ऑनलाइन है दोनों? दोनों ही। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। कंट्रोल एन पब्लिक क्लास, और यहां पर लिखा मैंने और देखो ध्यान से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ऑल ओके। और अब यहां पे क्या करना है अपन को, मैंने वेरिएबल ली वापस int x y और आप अलग अलग बनाना चाहे बना सकते हो, एक साथ बनाना चाहे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू रखी मैंने 1 2 3, ध्यान से देखना। y की वैल्यू रखी मैंने 10 और ओके कोई दिक्कत नहीं, और z की वैल्यू रख दी अपन ने x प्लस y। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस और नो? क्या हुआ? हाँ सही, दिक्कत परफेक्ट। मान के चलो मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ, z नहीं बनाता हूँ, सिर्फ 2 ही वेरिएबल रखता हूँ और फिर मैंने sum.out.println लिखे और यहाँ पर लिख दिया सम रिजल्ट या कुछ भी लिख दिया प्लस और a प्लस बी, ऐसा लिख दिया। क्या लिख दिया? प्लस a प्लस बी। ना वापस से सुनना, यहाँ पर मैंने लिखा ओनली a प्लस बी। क्या लिखा? a प्लस बी, यानी कि a की वैल्यू 1 2 3 और ए नहीं सॉरी x की वैल्यू और y की वैल्यू, सॉरी फॉर दैट, x की वैल्यू 1 2 3 और y की वैल्यू 10, इन दोनों को जोड़ के प्रिंट करा दो।
मैंने कोई स्ट्रिंग डबल कोड वाला काम यहाँ पर नहीं किया, मैंने इसको सेव किया KLC नाम से, कंपाइल किया, जस्ट वेट अ मिनट, KLC डॉट जावा ऑल फाइल्स नाइट बैच में सेव कर दिया, वापस से आया जावा सी और KLC डॉट जावा, कंपाइल हुआ जावा KLC किया, आंसर विल बी 133। मतलब ये एक्चुअल सम करके दे रहा है, लेकिन इसका मतलब है जब हम इंटीजर वगैरह को डायरेक्टली सम करते हैं तो अपन को एक्चुअल वैल्यू मिलती है, ठीक है। लेकिन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये सेंटेंस ध्यान से देखना, मैंने डबल कोट में लिखा रिजल्ट ऑफ सम या सम रिजल्ट या कुछ भी मैसेज दे दिया, उसके बाद मैंने प्लस लगा के x प्लस वाई लिखा। क्या लिखा मैंने? ये प्लस, भाई मैसेज के बाद कुछ भी प्रिंट कराना तो प्लस लगाओगे ना, अभी सिखाया मैंने, प्लस लगाया, उसके बाद x प्लस वाई मैंने लिखा। जब मैंने x प्लस वाई लिखा तो आंसर आपको मिलेगा रिजल्ट ऑफ सम इक्वल टू, नहीं, आंसर विल बी 1 2 1 1 2 3 1 0, यानी कि 1 2 3 x की वैल्यू और 1 0 10, ये दोनों कॉन्केटेनेट होके आ जाएंगे, स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि इंट की तरह। क्योंकि डबल कोट के बाद प्रिंटलन के अंदर आप कुछ भी करो या डबल कोट के बाद स्ट्रिंग के बाद कुछ भी आप प्लस करते हो तो वो स्ट्रिंग की तरह ही कॉन्केटेनेट होता है, ना कि वो सम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कंपाइल किया और रन किया, ऑल ओके, 1 2 3 1 0 है। बोले सर अब क्या करें? तो एक ऑप्शन ये है कि इन दोनों को पैरेंथेसिस के अंदर रख दो, तो आंसर आएगा रिजल्ट ऑफ सम इक्वल टू इन दोनों का सम 133, एक्चुअल रिजल्ट आएगा। ये हटा दो, ये वाले ले लेंगे, वो तो यहीं के लिए ना, हटा ही दो, लोग हटा दिए मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपाइल और ये रन, आंसर क्या है? रिजल्ट ऑफ सम इक्वल टू 133। जो कुछ भी है रिसेंट का ही रहेगा, है ना, ध्यान रखना, इतना क्लियर है। अब इसीलिए हमने क्या किया था, तीसरा वेरिएबल लिया था z, तो अपन ने क्या किया, z बराबर x प्लस y, और यहाँ पर सीधा z प्रिंट कर दिया। क्लियर है कि नहीं? ओके, सो आंसर क्या आएगा? 133। आगे बढ़ा और मैंने z इक्वल टू कर दिया x माइनस वाई, सिंपल। डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या करना है बोलो भाई? सब्ट्रैक्शन रिजल्ट कर दिया। ये अभी तो स्टार्ट हुए, सब्ट्रैक्शन प्रोग्राम सब्ट्रैक्शन रिजल्ट प्लस z वैल्यू। अब बोले सर z में वैल्यू अभी आपकी 133 आ रही थी और अभी कुछ और आएगी, तो देखो वेरिएबल का मतलब ही होता है वेरी प्लस एबल, जिसकी वैल्यू को हम वेरी कर सके, चेंज कर सके, तो वेरिएबल है वो। ठीक है, आपकी एज आज 20 है, कल 21 हो जाएगी, परसों 22 हो जाएगी, कुछ दिन बाद आपकी 70 साल हो जाएगी, 80 साल हो जाएगी, ठीक है, 105 साल की हो जाओगी। तो कहने का मतलब क्या है कि वेरिएबल्स वैल्यू कैन बी चेंज, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने अभी z की वैल्यू को प्रिंट कराया था, समझ में आ रहा है? तो अभी अपन ने क्या करा, x की वैल्यू क्या 123, ओके, माइनस y की वैल्यू क्या 10, 123 माइनस 10, अरे 113, z में स्टोर कर दो 113, z की वैल्यू चेंज हो गई, z को प्रिंट कराया, आंसर क्या आएगा 113। ओके, कंपाइल किया और रन किया, दोनों लाइन आपको दिखाई देंगी, सम वाली भी दिख गई और सब्ट्रैक्शन वाली। इतना क्लियर है? सब्ट्रैक्शन की क्या सिंपल है, z बराबर x माइनस वाई। देखो x की वैल्यू क्या है 3, माइनस करो 10 को 113 हुआ ना, 10 माइनस करो तो 113, 113 जो रिजल्ट आया वो काय में रख दो z में, तो z की वैल्यू कितनी हो गई अब 113 हो गई ना, क्यों? क्योंकि 113 इसमें आया तो z में स्टोर कर देगा, अपन ने उसको प्रिंट करा दिया। समझ गए? हाँ ठीक है, अब फिर आया मैंने z इक्वल टू x मल्टीप्लाई y कर दिया, x की वैल्यू कितनी है, हाँ जी 123 मल्टीप्लाई करो 10 से, 1230, 1230 काय पे स्टोर हुआ
Z पर स्टोर हुआ, मैंने सेव किया, यहाँ पे लिखा क्या, मल्टीप्लीकेशन। कोई भी मैसेज दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैसेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि जब मल्टीप्लीकेशन लिखूंगा तभी आएगा। आप तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख दो तो भी Z की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई करके ही आएगी ना वंशिता। यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया सब्ट्रैक्शन तो क्या आएगा रिजल्ट, क्या आएगी, आएगी ना। तो लिखने से कुछ नहीं होता है ना, नहीं तो बोले सर अपन ने ये लिखा तो ऐसा आएगा। तो सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इक्वल मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इक्वल टू 1230। इतना क्लियर है। ये अपन ने कंपाइल किया और ये अपन ने रन किया। ओके, तो पहला आया 133 आया था, दूसरा आया अपने पास 113 और तीसरा आ गया 1230। यहां तक वालों के नंबर आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है z इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय वाई। इसको लिखना नहीं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनेगा नहीं आप लोगों से नहीं तो z इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय वाई मैंने ऐसा लिखा हुआ है। x की वैल्यू कितनी है 123, डिवाइड बाय 10 करोगे तो बेसिकली यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है वो इंट डिवाइड बाय इंट हो रहा है। x भी इंट है और y भी इंट है, तो x का y से, इंट का इंट से डिवीजन करोगे तो इसका आंसर आएगा इंटीजर टाइप, यानी कि 12.3 नहीं आएगा। जबकि 12.3 आता है, 12.3 नहीं आएगा, 0.3 आएगा ही नहीं, 12 आएगा। 12 का में स्टोर कर दो z में, और यहाँ पर अपन ने z को प्रिंट करा दिया, डिवीजन रिजल्ट इक्वल टू z। तो आंसर क्या मिलेगा स्वर्ण 12 ओनली। ठीक है, अभी और चेंज करेंगे अपन, आंसर विल बी 12। परफेक्ट, आज आगे आता हूँ वीरो को। फिर मैंने क्या किया, एक मन से एक नया वेरिएबल बना दिया फ्लोट टाइप का या डबल टाइप का। डबल बताया था मैंने, फ्लोट है डबल, कुछ भी ले लो अभी फिलहाल। तो डबल लिया मैंने, मान के चलो कुछ भी ले लिया, डी ले लिया, इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय वाई। क्या लिखा मैंने, एक्स डिवाइड बाय वाई। वापस से लिखा मैंने एज इट इज, ये अपने इंट में स्टोर किया था, अभी अपन ने x डिवाइड बाय वाई काय में स्टोर कर दिया, डबल में। अब डिवीजन का रिजल्ट d की वैल्यू क्या आएगी, आंसर विल बी 12.0 आएगी, ना कि 12.3 आएगी। तो सर क्यों, अरे सुनो सुनो सुनो, लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस। तो अपन को ऐसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि इंट का इंट से डिवाइड करने पर रिजल्ट इंट ही आता है। रूल ध्यान रखना, इंट को इंट से डिवाइड करोगे रिजल्ट इंट आएगा। सो 123 डिवाइड बाई 10 क्या आंसर आया 12 आया। ये यहाँ पे आया 12, 12 को काय में स्टोर किया अपन ने, तो भैया वो डबल है तो 12.0 बन गया अपने आप। समझ में आया कि नहीं, अपने आप क्या बन गया, वो 12.0 बन जाता है। हाँ, तो 12.0 ना कि 12.3। अभी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो, ठीक है। कंपाइल किया और ये रन किया, 12.0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अगले पर आते हैं अपन। अब अपन ने क्या किया कि एक काम करवाएंगे, डी बराबर डबल डी बराबर, वेरिएबल एक ही बार बनाते हैं ना, वो नाम का बार बार नहीं बनाते। तो डबल डी अपन ने डी का यूज किया, लिखा एक्स, एक्स मतलब बोलो 123 डिवाइड बाई 10.0। अभी अपन ने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर से डिवीजन रिजल्ट इक्वल टू डी। अब बोलो भाई क्या आंसर इसका आएगा जी, आंसर विल बी 12.3। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखना, इंट का इंट से डिवाइड करने पे इंट आएगा, बाकी सब में दूसरा आएगा। तो भैया पहला क्या है इंट, इंट को आपने इंट से डिवाइड किया क्या, नहीं किया। फ्लोट से डबल से डिवाइड किया, जब फ्लोटिंग टाइप से आपने डिवाइड किया तो एक्चुअल आंसर यहाँ पे मिलता है। सो आंसर यहीं पे मिल गया 12.3, जिसको हमने स्टोर किया डी के अंदर, डी में वैल्यू आई 12.3। कंपाइल किया और रन किया, अभी आप देखोगे आंसर विल बी 12.3। अंडरस्टूड नॉट। फिर आगे बढ़ा वापस से, फिर डी इक्वल टू 123.0 डिवाइड बाय कर दिया y, ओके ना, प्रिंट किया मैंने, डिवीजन रिजल्ट इज इक्वल टू डी। क्या आंसर आएगा अभी बोलो, आंसर विल बी अगेन 12.3। क्या डी को अपन बार बार यूज करना है, यहाँ पे इसमें यूज किया था, फिर वैल्यू चेंज यूज कर लिए, फिर यूज किया, आप तो 50 बार यूज कर लो, चेंज होती रहेगी उसकी वैल्यू। अभी क्या आया ये, इतना क्लियर है।
12.3 12.3 क्लियर है कि नहीं? हाँ। आगे बढ़ा। अब अपन ने क्या किया, फिर से z पे आ गए, z मतलब इंट पे आ गए, x मॉड्यूलो y, x मॉड्यूलो y, यहां पर अपन ने बोल दिया मॉड्यूलो रिजल्ट। मॉड्यूलो रिजल्ट का मतलब क्या है, x मॉड्यूलो y, z की वैल्यू रखी है मैंने x मॉड्यूलो y। मॉड्यूलो ऑपरेटर जो मॉड्यूलो लगाते हैं रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, शेषफल। सो 123 में 10 से आप डिवाइड करोगे, 1 2 3 में 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, तो 3 इसमें स्टोर हो जाएगा। आया समझ कि नहीं आया? तो यहाँ पे अपन ने z लिख दिया। अंडरस्टूड और नॉट किया? अगर सर इंटीजर में फ्लोट वैल्यू डालेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा? नहीं, एरर दे देगा, चलेगी नहीं। ठीक है, कास्टिंग कन्वर्जन सिखाऊंगा मैं, उसमें ये टॉपिक क्लियर होगा जो आपने क्वेश्चन किया। ठीक है, तो वो एरर दे देगा। सिर्फ इंटीजर से डबल फ्लोट टाइप पे स्टोर हो जाएगा, फ्लोट से इंट में नहीं होगा, एरर दे देगा यार, करेंगे नहीं, है ना, इनकम्पेटेबल टाइप। तो मॉड्यूलर रिजल्ट इक्वल टू 3। यहाँ तक समझ में बात आई कि नहीं? फटाफट नोट कर लो उसको। अरे यार चार्जर कहाँ? जावा की बुक इसके पास दो। नहीं है। कर दिया। नहीं। लो चलो ले लो। अगले पर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि हम इसको प्रोसेस कैसे, प्रोसीड कैसे करते हैं। प्रोसीड कैसे करते हैं या प्रोसीजर करता कैसे ही हमारा जावा का प्रोग्राम है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना। तो जावा इंटरनली वर्क कैसे करता है, इस पे अपन कर रहे हैं डिस्कस। सबसे पहले ठीक है चलो इसी में बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कोई फाइल बनाई है, फॉर एग्जांपल हेलो डॉट जावा, कुछ भी नाम से अपन ने फाइल बनाई, हेलो डॉट जावा नाम से फाइल बनाई। जावा नाम से फाइल बनाने के बाद, हेलो नाम से फाइल बनाने के बाद आप कंपाइल करते हो हेलो डॉट जावा, ऐसे लिखते हो, है ना। अब कंपाइल करने के बाद एक ऑटोमेटिकली जनरेट होता है बाइट कोड, यानी कि हेलो डॉट क्लास फाइल बन जाती है ऑटोमेटिकली। इतना पता सभी को? यस और नो? क्लियर। हेलो डॉट क्लास फाइल बनने के बाद अब हमें इसको क्या करना है, इसको चलाना है। इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? जेवीएम। तो जेवीएम आएगा, ठीक है, जेवीएम यानी कि जावा, और अपन लिखेंगे हेलो, इसको अपन ने पैरेंथेसिस में समझने के लिए लिख दिया जेवीएम। ठीक है, ये आया, इसको रन किया, रन करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट मिल जाता है। ऐसे ही होता है, यस और नो, है ना। प्रोग्राम का रिजल्ट मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है, जो भी है व्हाटएवर। लेकिन ये वर्क करता कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से समझना। तो जेवीएम 5 कंपोनेंट होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करके सारा आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। मैंने क्या लिखा, जावा हेलो, जेवीएम आया, जेवीएम रिजल्ट देने से पहले क्या क्या करेगा, बात को ध्यान से समझना। सबसे पहला जेवीएम का पहला कंपोनेंट होता है, इसका नाम है बाइट कोड वेरीफायर। क्या नाम है? बाइट कोड वेरीफायर।
जो क्या करेगा, जेवीएम का पहला कंपोनेंट, ये जो क्लास फाइल इसको मिली थी, क्लास फाइल जेवीएम के पास नहीं ना, तो क्लास फाइल मिली थी, बाइट कोड मिला था, ये हमारा बाइट कोड है, पता है ना, दिस इज आल्सो बाइट कोड। बाइट कोड को वेरीफाई करेगा कि भैया ये जो बाइट कोड बना है कंपाइलर ने ही बनाया है कि नहीं, या कुछ किसी ने कुछ चेंज तो नहीं कर दिया। अपन ने खोल के देखा था ना कल बाइट कोड, तो उसमें अपन चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते, कर दो। लेकिन ये जेवीएम पर उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बाइट कोड वेरीफायर जो अंदर कंपोनेंट बैठा है ना, वो बोलेगा भैया ये तो हमारे एलिजिबल ही नहीं है, पता नहीं किसने कौन सा कोड बना दिया। अपन तो किसको समझते हैं, जावा कंपाइलर ने जो हमको कोड बना के दिया उसको समझते हैं, ऐसा जेवीएम बोल रहा है। तो जेवीएम ने क्या कहा कि भैया हमारा जो बाइट कोड वेरीफायर है उसका काम है बाइट कोड को वेरीफाई करना सही है कि गलत है। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ा, बाइट कोड वेरीफाई हो गया। बाइट कोड वेरीफाई होने के बाद दूसरा काम होता है क्लास लोडर। क्लास लोडर मतलब जो अपन क्लास बनाते हैं, ये क्लास बनाई अपन ने, यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस का अपन ने ऑलरेडी यूज किया। एक कैल्सी नाम की क्लास बनाई, स्ट्रिंग नाम की क्लास यूज की, सिस्टम नाम की क्लास यूज की। इन सभी को मेमोरी में लोड करने का काम हमारा क्लास लोडर करेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इतना समझ में आया। तीसरे पार्ट पर आते हैं, तीसरा कंपोनेंट। अब तीसरा कंपोनेंट भाई आपने ये तो कर लिया, लेकिन अब एक्चुअल 0101 का कोड प्रोड्यूस करना है, मशीन को देना है ना, तो जेवीएम मशीन का कोड भी बनाएगा। तो उसके लिए होता है जेआईटी। कौन होता है, जेआईटी। क्या करता है, इस कोड को कर देता हूं, बाइट कोड को काय में कन्वर्ट करता है, मशीन के कोड में कन्वर्ट करता है। समझ में आया कि नहीं है। तो बाइट कोड टू मशीन कोड, ये कौन करेगा, बाइट कोड टू मशीन कोड, ये कौन कर रहा है, हाजी हमारा जेआईटी। जेआईटी को बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। अब भाई अपना मशीन कोड बन गया, मशीन कोड बनने के बाद उसको चलाना भी तो है, तो चलाने के लिए होता है अगला कंपोनेंट एग्जीक्यूशन इंजन। क्या, एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन उसको चलाएगा, रन करेगा। साथ ही साथ पांचवा कंपोनेंट बैठा है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, ये जो आपने कोड लिखा है उसके अंदर जितनी भी मेमोरीज वगैरह क्रिएट हुई है उन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, गार्बेज कंटेंट को हटाने का काम करेगा, और इसके बाद सब कुछ, उसके बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। गार्बेज कलेक्टर ये नाम है इसका। गार्बेज जो मेमोरीज बनती है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम तो वो तो रिजल्ट के बाद करेगा, पहले ही करेगा। बनी उसमें यूज की, ठीक है। और एग्जीक्यूशन इंजन के बाद जैसे वो प्रिंट कराने के पहले, मतलब आउटपुट देने के पहले, वो जो भी मेमोरी बनी थी उसने यूज कर लिया, डिस्ट्रॉय कर देगा, और फिर प्रोग्राम का रिजल्ट आपको दे देगा। क्लियर है, समझ में आया पूरा। तो ये है हमारे जेवीएम के 5 कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स ऑफ जेवीएम, ठीक है। 5 कंपोनेंट्स ऑफ जेवीएम, बाइट कोड वेरीफायर, क्लास लोडर, जेआईटी, एग्जीक्यूशन इंजन और गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। इसके बाद अपन को रिजल्ट मिलेगा। क्या हुआ, डन। और कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हैरानी कुछ भी तो नहीं, ठीक। बढ़ते हैं आगे की ओर।
वेरिएबल और डेटा टाइप पे अपन को डीपली डिस्कशन करना है। पहला हमारा टॉपिक है वेरिएबल। तो वेरिएबल सिंपल सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, वेरिएबल बहुत बड़ा पार्ट है, 1 घंटे का पूरा लेक्चर होगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब यहाँ पर होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है वो वेरिएबल कहलाता है, वैल्यू को या डेटा को स्टोर करे वो वेरिएबल होता है। बेसिकली जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ बॉटल। बॉटल के एग्जांपल में क्या है, बॉटल एक वेरिएबल की तरह है, कंटेनर की तरह है ना। तो ये समझ लो कि ये वेरिएबल है, और वेरिएबल के अंदर क्या रखा हुआ है वो उसकी वैल्यू है, उसका डेटा है। पानी भरा हुआ है वो उसका डेटा है, वैल्यू है, उसी को हम लिटरल भी बोलते हैं। वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिटरल भी बोलते हैं। तीसरा, इसमें हम क्या रख सकते हैं, क्या कपड़े रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्या हम गाड़ियां रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि इसका टाइप लिक्विड टाइप है, तो उसका डेटा टाइप क्या हुआ, लिक्विड। समझ में आया कि नहीं आया। तो डेटा टाइप जो किस प्रकार का डेटा स्टोर होगा वो आइडेंटिफाई करता है, वो डेटा टाइप हो गया। स्ट्रक्चर डिफाइन करता है वो डेटा टाइप हो गया। कंटेनर जिसमें हम रखते हैं वो वेरिएबल कहलाएगा, जो उसके अंदर रखा हुआ है वो कहलाएगा, वैल्यू कहलाएगी, लिटरल कहलाएगी। समझ में आया। ये भी एग्जांपल मैंने ऊपर डाल रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जो आपको तुमको नाम देना हो दे सकते हो। हाँ, ये दिखाया था क्या, बॉटल वाला दिखाया था, कपड़े वाला एग्जांपल, कपड़े वाला दिया था, जो आ जाए तो। लड़की का नाम है आकांक्षा जैन, कौन सा था, ये बॉटल वाला, ठीक है। क्लियर है। बस ये हमारा वेरिएबल है। अभी इसमें अपन वेरिएबल मेनली 3 टाइप के होते हैं जावा के अंदर। वेरिएबल को बनाने के लिए पहले हम डेटा टाइप लिखना होता है, और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना होता है। वेरिएबल बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे अब मैंने 2-3 आपको तरीके बताए, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एक तरीका ये बताया था कि आपने वेरिएबल को एक साथ लिख दिया, है ना। एक तरीका मैंने यहीं पर बताया, ध्यान से देखो आप, डबल डी वहीं पे वेरिएबल बनाया और वहीं पे उसमें वैल्यू भी रख दी। एक तरीका ये बताया कि अलग अलग वेरिएबल बना लो। तो ऐसे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे, ठीक है। साथ में वैल्यू भी रखते जाओ, साथ में यूज भी करते जाओ, ऐसा हो सकता है। तीसरा, वेरिएबल की मेनली 3 टाइप के होते हैं जावा में वेरिएबल। एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा टाइप होता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल, और तीसरा होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल बहुत बड़ा पार्ट है, डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम्स ये बनाने हैं, बहुत ज्यादा आज मैंने नहीं बताया है, ठीक है। तो इस पे अपन पहले काम करें, फिर उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। ओके, चलिए।